हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले कि हम लोग मैथ में परसेंटेज चैप्टर को देखे थे, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। लाभ और हानि कहने का मतलब हुआ, एक इसमें सीपी होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस, एक होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सीपी का हिंदी होता है क्रय मूल्य, एसपी का होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो सीपी और एसपी। तो लाभ, तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हम कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदें, अगर हम उसको 120 रुपया में बेच दें, अगर मान लिया जाए कोई वस्तु हम खरीदें 100 रुपया के और उससे दूसरे दो से हम 120 में अगर हम बेच देंगे तो मुझे लाभ कितना का होगा, तो 20 रुपया का लाभ हो जाएगा। कितना का लाभ होगा? 20 रुपया का लाभ होगा, ठीक है। अब 20 रुपया का तो लाभ होगा। अब अगर इसी कहेगा कि लाभ परसेंटेज बताएं, लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ बटा सीपी इंटू 100 यानी कि क्रय मूल्य इंटू 100, एक फॉर्मूला, ठीक है। एक चीज और, अगर सीपी और एसपी, अगर कोई वस्तु अगर हम 100 रुपया में खरीदते हैं, अब अगर इस वस्तु को 75 रुपया में हम बेच देते हैं, अगर कोई वस्तु 100 रुपया में क्रय मूल्य की है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य हम खरीदे 100 रुपया में और उसको हम बेच दिए 75 रुपया में, तो हमको यहाँ पर क्या हो गया? हानि हो गया। हानि हुआ, लेकिन कितना का? तो 25 का हानि। तो जब 25 का हानि हुआ तो हानि परसेंटेज निकालने के लिए, हानि परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हानि बटा सीपी इंटू 100। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला, ये दोनों से एक निष्कर्ष निकला कि जब भी हम लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी कैलकुलेट होगा तो वह सीपी पर ही होगा, क्रय मूल्य पर ही होगा, कॉस्ट प्राइस पर ही। अगर हम लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज का जो हम कहेंगे वह किस में होगा? तो सीपी पर ही लाभ। कब तक? जब तक कि हमको कह न दे कि एसपी पर लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज विक्रय मूल्य पर ज्ञात करें, तब तक हमको यही मान के चलना है, यही लेकर के चलना है कि लाभ परसेंटेज जब भी कैलकुलेट होगा तो सीपी पर कैलकुलेट होगा, लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज जब भी होगा तो वह सीपी पर होगा। तो अगर यहाँ से लाभ परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो लाभ कितने का? 20 का, सीपी कितना? 100 यानी कि 20% का लाभ, ठीक है। हानि परसेंटेज कहेगा निकालने के लिए, तो हानि परसेंटेज बराबर हानि बाय 100 इंटू 100 यानी कि 25 रुपये का हानि, 25 रुपया का हानि होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब आगे देखते हैं। इससे हम लोग यानी कि अगर कोई वैल्यू 20% लाभ दिया,
अगर इसका फ्रैक्शन में वैल्यू हम 1 कितना लिखते हैं तो 5 लिखते हैं। 20% को फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 लिखते हैं। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि 20% का लाभ हुआ। तो लाभ कहने का मतलब 5 जो हो गया मेरा सीपी हो गया, यानी कि क्रैमूल। ये सीपी मेरा क्रैमूल हो गया और लाभ कह रहा है, तो यानी कि ये जो हो जाएगा वह लाभ हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट। अब अगर हम इसको रेशियो में अगर हम बांटते हैं, अनुपात में अगर इसको हम बांटना चाहेंगे तो कहेंगे कि 5 रुपया का कोई वस्तु हम खरीदे, यानी कि क्रय किए, तो 5 रुपया का जब हम वस्तु खरीदें और 1 रुपया का मुझे लाभ होगा तो हम बेचेंगे कितना में, 6 में हम बेचेंगे। ये एसपी और सीपी, सीपी और एसपी का रेशियो। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई वस्तु हम 5 में खरीदें और 6 में बेचेंगे तब ना हमको 1 रुपया का लाभ होगा, तब हम जाके 1 रुपया के लाभ कमाएंगे। तो कहने का मतलब यही हो गया, ये रेशियो में, ठीक है, रेशियो में बटे। अगर यही चीज 25% हानि लिखा है, 25% की हानि, तो 25% की जो हानि होगी तो 25% का हम फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में बताए हैं 1/4। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका सीपी और ये हो गया हानि हो रही है, तो यानी कि यह लॉस। तो अब इसको सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो लिखना चाहेंगे तो सीपी सीपी और एसपी का रेशियो लिखना चाहेंगे तो कोई वस्तु 4 रुपया में हम खरीदे और 3 रुपया में बेचेंगे तब हम जाके 1 रुपया का लॉस खाएं, यानी कि 1 रुपया का लॉस खाएं। तो 4 रुपया में कोई चीज खरीदेंगे और 3 रुपया में बेचेंगे तभी न जाके हम 1 रुपया का लॉस कमाएंगे, 1 रुपया का लॉस हो जाएगा मेरा। तो यही ये हो गया, बढ़ जाएगा किसमें, रेशियो से, ठीक है। रेशियो मेथड से ही जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन बनेगा ज्यादातर रेशियो मेथड से। अब एक फॉर्मूला और आप लिख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है विक्रयमूल बराबर। विक्रयमूल बराबर क्या होता है, तो क्रयमूल इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंटेज बटा, ये VVI फॉर्मूला है, इसको आप लिख लीजिए। प्लस कहने का मतलब कब, जब लाभ होगा तब प्लस, क्योंकि लाभ हुआ है तो मुझे प्लस होगा, तो अगर हानि होगा तो माइनस का चिन्ह। तो 100 में से अगर लाभ हो, मान लिया जाए कि 20 का लाभ हुआ, 20% का लाभ होता है तो 120, और अगर 20% का हानि होता है तो 80। इसी फॉर्मूला पर हम लोग पूरा लाभ हानि का जानेंगे। और एक वो बताएं, ये दूसरा फॉर्मूला आपको बताएं, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटा क्रयमूल इंटू हानि परसेंटेज बराबर क्या बताएं, हानि बटा क्रयमूल इंटू 100। यही दो तीन फॉर्मूला पर क्वेश्चन लाभ और हानि का चले, ठीक है। तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो आगे हम अब क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। बाकी थ्योरी क्वेश्चन से क्लियर होगा, क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन का रहा है कि 960 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 4% की हानि होती है, तो क्रयमूल बताएं। तो अब भी इसको हम 2 मेथड से बनाते हैं, एक फॉर्मूला से बनाते हैं। फॉर्मूला अभी हम लिखाए थे विक्रयमूल बराबर, विक्रयमूल बराबर क्या होता है, क्रयमूल इंटू 100
क्या हो रहा है, हानि माइनस हानि परसेंट बाई 100। अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं और बाद में धीरे धीरे क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखने लगे, ठीक है। हानि परसेंट, ठीक है। तो विक्रयमूल्य मेरा दिया हुआ है कितना, 960, और क्रयमूल्य मुझे ज्ञात करना है, इंटू 100 में से 4% जाएगा तो 96%, तो 100, ठीक है। तो 96 से अगर हम काटते हैं, अगर हम यहाँ से क्रयमूल्य निकालते हैं तो क्या निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 96 0 इंटू 100 बाई 96, ये से एक कट जाएगा, यानी कि 1000, इसका जो सीपी हो जाएगा 1000, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर। एक मेथड और अगर हम बताते हैं रेशियो मेथड, कहने का मतलब हुआ, देखिए कि कहने का मतलब हुआ कि 4% हानि हो रही है। अगर हम कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदें और 4% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब कि हम बेचे हैं 96 रुपया में। अगर हम कोई चीज 100 रुपया में खरीदे हैं और उसको 96 रुपया में बेचेंगे, तभी नहीं 4% की हानि होगी, 4% की हानि होगी, तब कहने का मतलब हुआ। तो इसको क्या करेंगे, तो ये मेरा एसपी है और ये मेरा सीपी है, और यही एसपी का जो मान हमको दिया हुआ है 960 रुपया में किसी वस्तु को बेचना, यानी कि एसपी यानी कि सेल प्राइस। तो 996 इक्वल टू 960, तो 1 इक्वल टू 10, 1 रेशियो का मान 10, तो 100 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यानी कि सीपी यहाँ से भी आ गया कितना, तो 1000, ठीक। अब आगे की ओर देखते हैं, एक आप ऐसे भी बना सकते थे। कहने का मतलब हुआ कि अगर 4% की हानि, तो 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, यानी कि 4/100, यानी कि 1/25। तो अभी हमने कहा कि नीचे वाला क्या सीपी रहेगा, और हमको क्या हुआ है, हानि हुआ है, तो हानि हुआ 1 रुपया का लॉस। तो जब 25 रुपया हमको सीपी है, यानी कि सीपी 25 रुपया और 1 रुपया का लॉस, तो एसपी कितना, 24 रुपया। कोई वस्तु अगर हम 25 रुपया में खरीदेंगे और 24 रुपया में बेचेंगे, तब ना 1 रुपया का लॉस होगा। तो कहने का, और यही सीपी मेरा दिया हुआ है 9600 और 24 96, तो 1 रेशियो बराबर 40, तो 25 रेशियो बराबर 40, 25 इंटू 100, 25 इंटू 40 इक्वल टू 1। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि मैथ का यह रूल है कि मेथड कितना भी अपना लें, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 770 में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा मेथड होगा आपको रेशियो मेथड से करना। तो मेरा कहने का मतलब हुआ 12.5% की क्या हो रही है, तो हानि हो रही है। तो 12.5% की हानि हो रही है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 12 दूनी के 24, 25/200, 25 8 200, यानी कि 1/8। तो इसीलिए हमने पहले बताया कि ये क्या हो गया, इसके लिए ये सीपी हो गया, और सीपी हो गया, यहाँ हानि है, तो इसका मतलब कि 1 रुपया के लॉस हो गया।
तो सीपी और एसपी का जब हम रेशियो लेंगे तो हम सीपी खरीदे हैं 8 में, अब बेचेंगे 7 में, तब ना जाकर हम 1 रुपया का लॉस। 100 रुपया में अगर बेच 100 रुपया माने और 100 रुपया में कोई चीज को जोड़ेंगे तो हम लाभ होंगे, अगर 100 रुपया में कोई चीज घटाएंगे तो हानि में जाएंगे। तो जब हम 1 रुपया के हानि हो रहा है तो इसका मतलब कि हम 7 रुपया में उस वस्तु को बेचें, 8 रुपया में खरीदें और 7 रुपया में बेचें, यानी 1 रुपया का लॉस हो गया, हानि हो गई। तो हानि कहने और यही मेरा जो बेचना यानी यही जो मेरा दिया हुआ है वह एसपी दिया हुआ है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो 7 रेशियो बराबर 770, तो 1 रेशियो बराबर 11, 1 रेशियो बराबर 11, तो 8 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 8 गुने 110, यानी कि 880 क्या हो जाएगा, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य होगा कितना 880। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 20 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 आएगा। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ। जैसे क्वेश्चन कहा है सेम उसी तरह से आपको देखिए, कह रहा है कि 10 वस्तु, तो ये 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, 10 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर। जैसे क्वेश्चन कहा वैसा ही हम बोर्ड पर लिखते, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर यहाँ से सीपी और एसपी का अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो एसपी और सीपी का रेशियो कितना 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर से वही आ जाए। तो इसका कहने का मतलब है सीपी है 9 रुपया और एसपी है 1 रुपया, यानी कि कॉस्ट प्राइस हम 9 रुपया है और सेलिंग प्राइस यानी कि बेचे 10 रुपया में। कोई चीज वस्तु को खरीदे 9 रुपया में और बेचे 10 रुपया में तो लाभ कितना की, तो लाभ हो गया 1 की लाभ हुआ। और लाभ परसेंटेज के लिए अभी आपको मैंने बताया लाभ बटा सीपी, तो सीपी कितना, तो सीपी 9 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100/9 यानी कि 99 और 1/9% का लाभ। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 20 है। ठीक है, यहाँ से यानी जैसे कहा 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो ले लिए। कोई वस्तु अगर हम 9 रुपया में खरीदेंगे तो खरीदें 10 रुपया में बेच दिए तो 1 रुपया का लाभ हुआ, 1 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए 1/सीपी, क्योंकि सीपी अभी आपको मैंने बताया कि लाभ परसेंटेज हो या हानि परसेंटेज हो वह हमेशा निकलेगा किस पर, वह निकलेगा हमेशा सीपी पर, क्योंकि जब तक वह कह न दे क्वेश्चन में कि लाभ और हानि का परसेंटेज निकालिए विक्रय मूल्य पर, तब तक सीपी ही हम लोग लेकर चलेंगे। तो लाभ होगा, अगर मान लिए कि बेचें लाभ होगा तो 100 में जुटेगा, और अगर बेच हानि हो गई तो 100 में घटेगा, और अगर जितना में हम खरीदें और उतना ही में बेच दिए तो 9 प्रॉफिट 9 लॉस। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार
11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, पिछला क्वेश्चन की तरह है लेकिन हट के ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर अगर 33 मीटर कपड़ा का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस 33 मीटर कपड़ा का एसपी, अगर हम 33 मीटर कपड़ा के सीपी को ही हम बेच दें, इतना मीटर खरीदें, इतना मीटर बेचे, इतना ही मीटर हम खरीद लें, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ध्यान से देखिए, कहने का मतलब हुआ कि अगर इतना में ही हम खरीदें और इतना में ही बेच दें, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। और यहाँ कहने का मतलब हो गया, लेकिन दुकानदार 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो यहाँ पर हमें लाभ कब होगा? जब कोई चीज जोड़ेंगे तब लाभ होगा, जब कोई चीज हम जोड़ेंगे तब लाभ होगा। तो 33 में जब हम जोड़ेंगे कितना, तो 11 मीटर एसपी को जोड़ेंगे, ठीक है, 11 मीटर एसपी को जोड़ेंगे। यहाँ पे मान लिया जाए कि लाभ मुझे कब होगा, जब हम इतना वस्तु यानी कि जितना वस्तु को हम जोड़ेंगे तब लाभ होगा। अब अगर घटाते तब हानि होती। तो कहने का मतलब हुआ कि जितना हम खरीदे बेचने के लिए उतना ही हम खरीद लिए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन लाभ बराबर हो रहा है किसके? 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है मुझे लाभ। तो यहां से क्या करेंगे कि 33% एसपी माइनस 11 एसपी बराबर 33 सीपी। तो 33 सीपी में से 11 सीपी चल जाएगा, तो 22 एसपी और 33 सीपी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एसपी और सीपी का रेशियो लेते हैं, तो सीपी हो जाएगा 33 ऊपर चल जाएगा और एसपी हो यहाँ हो जाएगा कितना 22। 11 33 11 के 22। तो यहाँ कहने का मतलब हो गया कि कोई वस्तु हम खरीदे कितना में 2 रुपया, अगर क्योंकि सीपी है 2 रुपया, तो कोई वस्तु हम खरीदे 2 रुपया में और बेचे 3 रुपया में, तो 1 रुपया का लाभ होगा, यानी लाभ परसेंटेज हमको निकालना है। तो 1 रुपया का लाभ हो गया किस पर? सीपी पर, और परसेंटेज में 100 से गुना करने के लिए यानी कि 50% का लाभ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ ध्यान दीजिएगा सिर्फ कि अगर जितना वस्तु हम खरीदें और जितना ही वस्तु बेच देंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और जब किसी वस्तु में हम जोड़ेंगे तब हमें लाभ होगा, या किसी वस्तु को अगर यहाँ कहता कि हानि होती है तब यहाँ पर घट जाता कितना, तो 11 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस क्वेश्चन पहले ही वाला है, सिर्फ यहाँ पर पहले लाभ था और इसको अब हानि कर दिए हैं, और लाभ परसेंटेज निकाला था, यहाँ पे हानि परसेंटेज। तो बस लॉजिक वही लगे। कहने का मतलब हुआ कि 33 मीटर कपड़ा बेचेंगे, जितना में अगर बेचे उतना ही में अगर हम खरीद लें तो कितना हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन यहाँ पर हमको हानि हो रही है, कितना के, तो हानि होगी कब, जब हम सीपी में से कोई चीज को घटाएंगे, कोई चीज सीपी में से घटेगा तभी ना हानि होगा। तो सीपी में से कोई चीज घट रहा है यानी 11 एसपी घट रहा है, तब हमको जाके क्या होगी, यहाँ हानि होगी। सीपी में से कोई चीज घटेगी तभी हानि होगी, और सीपी में कोई चीज जोड़ेंगे तब यानी कि लाभ होगा, ठीक है। तो बस यही प्रक्रिया चलता है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो बस ऐसा ही कर। तो 33
एसपी इधर और 11 एसपी इधर आ करके इधर आके जुट जाएगा, यानी कि 33 एसपी प्लस 11 एसपी बराबर 33 सीपी। यहाँ हो जाएगा 44 एसपी बराबर 33 सीपी। एसपी बटा सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा 33 बटा 44, 11 या 33, 11 24। अब यहाँ कोई चीज हम वस्तु खरीदे 4 में, कोई चीज वस्तु खरीदे 4 में और अब हम बेच रहे हैं 3 में, तो हमें हानि हुई। तो हानि परसेंटेज अगर हम इसका निकालना चाहेंगे, यानी कि हानि परसेंटेज अगर कहेंगे इसको, तो हानि परसेंटेज कहने का मतलब हुआ हानि बटा सीपी इंटू 100। तो हानि इंटू सीपी इंटू 100, तो हानि कितने का 1 का हानि कितने पर सीपी, हमेशा हानि किस पर, लाभ हो या हानि हो किस पर हमेशा निकलेगा, तो 4 पर, सीपी पर निकलेगा, क्रैमोल पर निकलेगा इनटू 100, यानी कि 25, यानी कि 25% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। तो 25% का हानि, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा इस क्वेश्चन का सही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के क्रैमोल के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है। यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन में 11 मीटर की विक्रैमूल हुआ करता था, लेकिन अब क्रैमूल, विक्रैमूल पर हमने 2 क्वेश्चन था, लाभ और हानि, और अभी क्रैमूल पर 2 क्वेश्चन हानि बता रहे हैं, लाभ अभी बता रहे हैं, और हानि इसके बाद क्वेश्चन। तो कहने का मतलब हुआ कि 33 मीटर जो कपड़ा हुआ बेचने, और अगर इतना ही हम बेचें और फिर इतना ही खरीद लें, नो प्रॉफिट नो लॉस। बेचे इतना ही, खरीद ले हम इतना ही, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन कह रहा है कि हमको लाभ हो रहा है, तो लाभ कब होगा, जब किसी सीपी में जोड़ेंगे। जब किसी सीपी में कोई वस्तु जुटेगा तो लाभ होगा, और अगर सीपी से घटेगा तो हानि। तो कोई वस्तु में सीपी में अगर हम जोड़ेंगे तब हमको यहाँ पे लाभ होगा, तो 11 मीटर का सीपी के बराबर लाभ होगा, 11 मीटर सीपी के बराबर लाभ हो रहा है। तब यहाँ से 33 एसपी बराबर कितना 44 सीपी। अब एसपी बटा सीपी बराबर क्या हो जाएगा 44 बटा 33, तो 11 चौक 44, 11 किया 33। अब कहने का मतलब हुआ कि कोई वस्तु अगर हम 3 रुपया में खरीदते हैं और 4 रुपया में बेचते हैं, अगर हम 3 रुपया में खरीदें और 4 रुपया में बेच दिए, तो लाभ हो गया हम कितने का 1 का लाभ। कितना पर, तो कितना पर होगा सीपी पर हो जाएगा। और लाभ परसेंटेज निकालने के लिए लाभ ऊपर में रखेंगे लाभ को, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा लाभ परसेंट, बार बार हम करें इस बात को, लाभ परसेंट और हानि परसेंट जब ही निकलेगा वह सीपी। जब तक कब तक, जब तक के क्वेश्चन में कह न दे कि एसपी पर निकालना है, विक्रयमूल्य पर लाभ और हानि का परसेंटेज, इसीलिए यह निकलेगा, यानी कि 3, यानी कि 100% में, यानी कि 33/1/3% की जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी लाभ हो जाएगी। ठीक, अब इसी में हम अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर इसी में हम लोग क्या करते हैं, अगर इसी में हम लोग क्या किए कि अगर इस क्रैमोल के जगह पर अगर हम लोग हानि ले लेते हैं, मान लिया जाए कि हानि होता है, हम लोग हानि लेते हैं, तो हानि परसेंटेज निकालें, तो हानि परसेंटेज निकालना कहने का मतलब हानि परसेंटेज। तो हानि मान लिया जाए कि 33 जो एसपी, जितना हम बेचे या जितना हम खरीदे और उतना ही वस्तु बेच दिए, तो कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं है।
तो जब कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होगा तो हमें तो यहाँ हानि हो रही। तो हानि कब होगी? जब सीपी में से कोई चीज घटेगा। तो जब सीपी में से कोई चीज घटेगा तब होगी हानि। तो यानी कि सीपी में से घटेगा क्या? 11 सीपी। 11 सीपी घटेगा तब जाके हानि होगा। सीपी में यानी कि क्रय मूल्य से अगर कोई चीज ज्यादा तो लाभ हुआ, अब अगर क्रय मूल्य से कोई चीज कम तो हानि होगी। तो कहने का मतलब हुआ कि 33 एसपी बराबर हो गया कितना? 22 सीपी। और एसपी और सीपी का जब हम रेशियो निकालेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा? 22, एसपी हो जाएगा 33। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 दूनी के 22, 11 किया 33। तो अब यहाँ से कहने का मतलब हुआ कि कोई वस्तु हम सीपी 3 रुपया, कोई वस्तु 3 रुपया में खरीदें और 2 रुपया में बेच दिए तो हानि हुआ कितना की? हानि हुआ 1 रुपया। लेकिन हानि परसेंटेज बराबर क्या होगा? हानि बटा सीपी, क्योंकि हानि परसेंट और लाभ परसेंट जब भी निकलेगा वह सीपी पर निकलेगा। तो सीपी 3 इंटू 100, यानी कि इसका भी 33/1/3% इसका क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।